नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आशीष शुक्ला हूँ। यह हरिश्चंद्र घाट है, यानी काशी का महाशमशान। यहाँ पर चिताएं जलाई जाती हैं, यानी यह वो अंतिम स्थान है जहाँ मृत्यु के बाद लोगों को लाया जाता है। यह काशी का एक ऐसा स्थल है जिसे जानकर हर कोई पुण्य की प्राप्ति कर सकता है। हरिश्चंद्र घाट राजा हरिश्चंद्र के नाम पर है। राजा हरिश्चंद्र यानी इक्ष्वाकु वंश के राजा, त्रिशंकु के बेटे और महाराजा रामचंद्र के पूर्वज। जी हाँ, यह वही हरिश्चंद्र घाट है जो कि काशी में स्थित है। इस महाशमशान पर चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, यह कोई चिता है जिसे लाया गया है। इस समय आप देख रहे हैं पिंड जो है वो पारा जा रहा है और पिंडदान के बाद जो है वो चिता को अग्नि दी जाएगी। काशी घाटों की नगरी के नाम से जानी जाती है। अगर हम बात करें तो यहाँ कुल 84 घाट हैं जिनकी अलग अलग पहचान और अलग अलग महत्व है। इस घाट में एक घाट है हरिश्चंद्र घाट, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह काफ़ी मुख्य है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। यह घाट मैसूर घाट एवं गंगा घाट के मध्य में स्थित है। हरिश्चंद्र घाट पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार रात दिन किए जाते हैं, यानी इस घाट पर कभी भी चिताओं की आग जो है वो ठंडी नहीं होती। यह ऐसा घाट है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस मृतकों में अंतिम संस्कार के लिए 2 घाट काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, बनारस जो है वह मृतकों के लिए यानी अंतिम संस्कार के लिए एक मणिकर्णिका और दूसरा हरिश्चंद्र घाट प्रसिद्ध है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। हरिश्चंद्र घाट के कल्लू डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। जी हाँ, आपको जानकारी होगी जब राजा हरिश्चंद्र को कल्लू डोम ने खरीदा था। राजा हरिश्चंद्र जो है वो यहीं गिरवी रखे थे, यहीं बिके थे। वो कथा शायद आप जानते होंगे, जो कि विश्वामित्र से जुड़ी है। मैं थोड़ी देर बाद आपको उसकी चर्चा भी करूंगा। यह एक ऐसा स्थान है जहां की एक अपनी पहचान है। मोक्षदायिनी गंगा ये सामने बह रही हैं और भगवान शिव यहाँ तारक मंत्र देते हैं और यहाँ चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती। ये आप मेरे बगल में देख रहे हैं जो त्रिशूल है वो बाबा मसान नाथ का मंदिर है। बाबा मसान नाथ यानी कि इस शमशान के मालिक, इस शमशान के देवता। ये जो बगल में आप देख रहे हैं यह मंदिर है राजा हरिश्चंद्र, माँ तारा देवी और उनके पुत्र रोहित का। ये मंदिर आप देख रहे हैं, यही वो मंदिर है जो कि राजा हरिश्चंद्र और माँ तारा की इसमें प्रतिमा है। वो जो आप देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सौदागृह बना है, लेकिन यहाँ 3 ये आप देख रहे हैं 3 बॉक्स हैं जहाँ की लकड़ी से चिताएं जो हैं वो जलाई जाती हैं। वो शिव का मंदिर है। ये रॉल लकड़ी जिसे 7 मन, 9 मन, 11 मन जिस तरीके से जिसकी क्षमता होती है वो ले करके चिताओं को अग्नि देता है। इस घाट पर तांत्रिक क्रिया का भी अपना महत्व है। दीपावली के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में तंत्र मंत्र से जुड़े लोग आते हैं और साधना करते हैं। आपको मैंने बताया
कि वो भगवान शिव का मंदिर है, ये माँ काली और हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ की लोग पहुँचते हैं और स्तुति करते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पर काशी का शमशान है और जहाँ चिताएं जो है वो जलाई जाती हैं। और आप देख रहे हैं कि चिता भी, ये वाली चिता जो आप देख रहे हैं, अभी इसकी अग्नि मध्यम हुई ही है कि दूसरी चिता आके लगी हुई है। वो जो ऊपर आप देख रहे हैं हरिश्चंद्र घाट के पीछे जो मंदिर है, वहीं पर कल्लू डोम के परिवार का जो धुनी है, जो 24 घंटे जलती रहती है, वह धुनी है। और उसी धुनी से जो है वो अग्नि लेकर के लोग आते हैं और मुखाग्नि देते हैं अपने परिजनों को। दोस्तों, मैं वो तो आपको अभी दिखाने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इस घाट के बारे में, यानी हरिश्चंद्र घाट की जो महत्ता है उसकी ज़रा चर्चा कर ली जाए तो ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इतना पौराणिक जगह, इतनी पौराणिक भूमि, भले यह शमशान है, लेकिन इसका जुड़ा रहस्य जो है वो इतना गूढ़ है कि इसे हर किसी को जानना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि राजा हरिश्चंद्र कुशवाकू वंश के राजा थे, राजा रामचंद्र के पूर्वज थे, त्रिशंकु के पुत्र थे। वो अयोध्या के राजा थे। एक बार वो जंगल में जाते हैं खेलने के लिए और वहीं मौसम खराब होता है और वो एक पंडित के यहाँ रुक जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र रात्रि वहाँ गुजारने के बाद जब लौट रहे होते हैं तो उस समय उन्हें रास्ते में एक पंडित जी दिखते हैं जो किसी का हाथ देखते हैं, यानी हस्तरेखा देख रहे होते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी हस्तरेखा दिखवाने को कहा, गए, हाथों की रेखा दिखाए तो फिर पंडित जी ने कहा, आप कोई गरीब तो नहीं दिखते, आप तो चक्रवर्ती राजा है, आपकी हस्तरेखाएं बता रही हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही पंडित जी ने जब हस्तरेखा देखा तो पंडित जी ने कहा, ओह, लोप हो गया, आपको तो बड़ा संकट है, आपका राजपाट चला जाएगा और आप एक दिन खुद बिक जाएंगे, पत्नी और बच्चे समेत। जिसके बाद वो वहाँ से लौट करके आते हैं, यानी हरिश्चंद्र जी लौट के आते हैं और अपनी प्रेमिका यानी तारामती से यह बात बताते हैं कि उन्हें उनकी मुकद्दर में ऐसा लिखा है। उसकी जानने के बावजूद भी उनकी प्रेमिका तारा ने उनसे विवाह किया और दोनों एक दूजे के हो गए। थोड़े दिन के बाद जब इस बात की जानकारी उनके पिता को लगी, क्योंकि हरिश्चंद्र लगातार परेशान रहा करते थे, उदास रहा करते थे, सोच करके, तो उनके पिता ने इस बात को लेकर के उस पंडित को बुलाया, जिस पंडित ने राजा हरिश्चंद्र से उनके विपत्ति आने की बात कही थी। जिसके बाद वो पंडित जी को त्रिशंकु जो थे राजा हरिश्चंद्र के पिता, वो कारागार में डलवाते हैं, ये कहते हुए कि अगर तुम्हारी बात सच साबित हुई तो तुम्हें मैं अपने दरबार का पुरोहित बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बात सच साबित होगी तब। ऐसा कहकर उन्हें कारागार में डलवा दिया जाता है। जिसके बाद थोड़े दिन के बाद ही त्रिशंकु यानी हरिश्चंद्र जी के पिताजी का निधन हो जाता है। उसके बाद कारागार खुलवा करके खुद हरिश्चंद्र जी जाते हैं और वहाँ मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि पंडित जी, क्या वास्तव में मेरे साथ ऐसा होगा? पंडित जी फिर से उन्हें कहते हैं कि बिल्कुल वही होगा जो मैंने कहा है, क्योंकि आपकी हस्तरेखाएं बिल्कुल वही बता रही हैं। जिसके बाद हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि आखिर इसका उपाय क्या है, मुझे क्या करना होगा। फिर वो कुछ धर्मपरायण बातें उनसे करते हैं कि आपको सत्य के राह पर चलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी हिंसा नहीं करनी है, आपको सत्यवादी बनना है, जिससे आपके जो कष्ट हैं वो कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन जो है वो हो के रहेगा। इसके बाद हरिश्चंद्र वही संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि निश्चित तौर पर मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं न कभी झूठ बोलूँगा, सत्य पथ पर चलूँगा, किसी भी तरह का दुराग्रह नहीं करूँगा और मैं
पूरी पृथ्वी पर ऐसा साबित करूंगा कि मैं किसी भी तरह की किसी भी बुरी भावना से प्रेरित नहीं होऊंगा, मैं सत्यनिष्ठ के राह पर चलूंगा। उनके संकल्प लेते हैं क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा थे, तीनों लोक में खलबली मच गई। वहां इंद्र आदि देवता जो थे सारे परेशान होने लगे और कहे कि जब राजा इस तरीके का करेंगे तो लोप हो जाएगा, आखिर प्रजा कैसे चलेगी। जिसके बाद विश्वामित्र संकल्प लेते हैं कि किसी भी हाल में हम राजा के प्रण को तोड़वाने का काम करेंगे। राजा के प्रण को तोड़वाने के लिए विश्वामित्र एक चाल चलते हैं और रात राजा जब सो रहे होते हैं तो उसी सपने में एक नर्तकी को भेजते हैं। उनके सपने में नर्तकी आती है और राजा के सपने में नर्तकी इतना खूबसूरत नृत्य करती है कि वो कहते हैं कि तुम जो चाहो वो मांग लो। फिर राजा कहते हैं तुम जो चाहो मांग लो। जिसके बाद नर्तकी कहती है राजा मैं आपको मांग रही हूं। इसके बाद राजा अवाक रह जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं तारा का हो चुका हूं, मैं तुम्हारा कैसे हो सकता हूं। इस समय राजा को उनका एक पुत्र रोहित भी हो चुका था। जिसके बाद उसी सपने में विश्वामित्र की एंट्री होती है और विश्वामित्र कहते हैं कि क्या हुआ। जिसके बाद वो जो नर्तकी होती है वो कहती है कि राजन, इन्होंने वचन देने के बाद अब अपने वचन से मुकर रहे हैं, अब इनका सत्यनिष्ठ होना मात्र एक दिखावा रह जाता है। जिसके बाद विश्वामित्र कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूं कि अपने बात से कभी हटते नहीं हैं। जिसके बाद वो खुद कहती है कि आप चाहो तो ये विश्वामित्र जी कहते हैं कि तो राजा हैं, अपनी बात से नहीं हट सकते, ये तो कह देंगे तो अपना राजपाट दान दे देंगे। जिसके बाद सपने में ही वो दान मांग लेते हैं राजा हरिश्चंद्र का राज और वो सपने में दान दे देते हैं। जब राजा की नींद टूटती है अगले दिन तो विश्वामित्र आते हैं और कहते हैं राजन अपना वचन पूरा करिए। हरिश्चंद्र जी अपना वचन पूरा करने के लिए अपना राजपाट दान दे देते हैं क्योंकि वो संकल्प ले चुके होते हैं कि वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। राजपाट दान देने के बाद वहां विश्वामित्र तो परीक्षा ले रहे थे। राजपाट दान देने के बाद विश्वामित्र फिर कहते हैं कि आप का ये दान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक आप दक्षिणा नहीं देते। राजन के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। जिसके बाद राजन कहते हैं कि मैं आपको 20वें दिन दक्षिणा दे दूंगा। 19 दिन बीत जाने के बाद राजा जो हैं उनके पास कुछ नहीं होता। फिर पहुंचते हैं विश्वामित्र इनके पास और कहते हैं राजन, आपने दक्षिणा दी नहीं, आपका दान जो है वो पूर्ण नहीं होता। जिसके बाद 20वें दिन वो कल्लू डोम जो आप ये देख रहे हैं, इन्हीं के वंशज जो कल्लू डोम थे, काशी आते हैं राजा हरिश्चंद्र और कल्लू डोम के यहाँ अपने आप को गिरवी रख देते हैं। अपने बीवी बच्चे को तो एक ब्राह्मण के यहाँ गिरवी रखते हैं, यानी रोहित को और तारा को, और खुद यहीं कल्लू डोम के यहाँ गिरवी रख करके और दक्षिणा देते हैं। इतने के बावजूद भी, क्योंकि विश्वामित्र तो लगातार उनकी परीक्षा ले रहे थे, इतने के बावजूद भी जो संकल्प होता है उनका, उसे तोड़वाने के लिए विश्वामित्र प्रयास करते हैं। हरिश्चंद्र जी इसी घाट पर, हालांकि काशी में किस जगह पर है एग्जैक्ट तो नहीं है क्योंकि तब उस समय गंगा का प्रवाह ही नहीं था, लेकिन यहीं आसपास ही कोई वो जगह रही होगी जहां पर राजा हरिश्चंद्र कल्लू डोम के यहाँ खुद को गिरवी रखते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि खेलते खेलते उनकी जो पत्नी होती हैं और उनके बेटे, यानी उनके बेटे रोहित को खेलते खेलते सांप काट लेता है। उनकी पत्नी अपने मृत बेटे को लेकर के पहुंचती हैं राजा हरिश्चंद्र जी के पास घाट पर शव को जलाने के लिए। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो डोमराज हैं, डोमराज को टैक्स देना ही होगा। बिना उनके टैक्स दिए कोई भी चिता जो है वो जलना उसका सार्थक नहीं माना जाता। ऐसे में जब कहते हैं कि बच्चे को जलाना है
और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि इसके लिए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उनके पास कुछ नहीं होता तो तारा जो है अपने साड़ी का आंचल फाड़ करके देती हैं। फिर भी उनके पास पैसा नहीं होता तो वो कहते हैं नहीं, आपको जो नियम है, क्योंकि मैं सत्यवादी हूँ, जो नियम है वो तो आपको करना होगा, पूरा करना पड़ेगा। आपको कुछ मूल्य यानी कुछ राशि भी देनी होगी। बताया जाता है कि बादल तड़कता है, एक दूसरे की नज़र पड़ती है, एक दूसरे को पहचानते हैं, और फिर भी जब वो नहीं दे पाती हैं तो राजा हरिश्चंद्र उन्हें यहाँ से शव को ले जाने के लिए बोल देते हैं। जिसके बाद विश्वामित्र आदि देवता जो हैं वो उपस्थित होते हैं और सब क्षमा मांगते हैं और राजा हरिश्चंद्र की जय जयकारी होती है। तभी से उनका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। ये तो मैं इस घाट का जिक्र कर रहा था, राजा हरिश्चंद्र का जिक्र कर रहा था, लेकिन अब मैं इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है शव को जलाने की यहाँ राजा हरिश्चंद्र घाट पर, वो मैं आपसे चर्चा करूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा कि वो होता क्या है। सबसे पहले यहाँ शव को लाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले शव को यहाँ लाया जाएगा और फिर गंगा में स्नान कराते हैं शव को। गंगा में स्नान कराने के बाद फिर यहाँ लाकर रखते हैं। पिंडा जो है वो दिया जाता है। पिंडा देने के बाद जो धुनी की आग होती है डोमराज के यहाँ से, क्योंकि वही आग जो डोम की अग्नि होती है भगवान शिव और यमराज का ऐसा प्रसाद है कि उसी डोम की अग्नि से ही जो मोक्ष का रास्ता है वो प्रशस्त होता है। और वो जो डोमराज हैं वो कुछ राशि लेकर के यानी टैक्स लेकर के, जो कि पूर्व काल से ही निर्धारित है, वो टैक्स लेकर के चलता आ रहा है। वही टैक्स लेकर के वो जो है वहाँ की आग देते हैं। आग यहाँ चिता पर जलाई जाती है, लाश जल जाती है। जो थोड़ी सी लाश थोड़ी से जो तत्व बचते हैं, यानी लास्ट में आखिर में इंसान उतना ही बचता है जितना कि वो जन्म लेता है। उतनी जो वो मांसल जो होता है वो बचता है, वही गंगा में प्रवाहित किया जाता है। और गंगा में प्रवाहित करने के बाद यजमान अपने घर को चला जाता है। तो आप ये देख रहे हैं हरिश्चंद्र घाट, काशी का ऐसा स्थल जिसकी चर्चा पूरी देश और दुनिया में की जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।